हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज की श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। और आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज षटतिला एकादशी भी है। कक्षा के बाद आपको कथा भी सुनाई जाएगी। और साथ ही में कल आपने आई होप अच्छे से त्योहार मनाया होगा लोहड़ी का। तो सभी भक्तों को एकादशी मैया की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण और श्लोक संख्या 42 श्रीमद् भागवतम महापुराण कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 42। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। आप लोगों की टर्न, गाइए। स तु श्रावयामास संश्रावयामास महाराजं महाराजं परीक्षितम् परीक्षितम् प्रायोपविष्टं प्रायोपविष्टं गङ्गायां गङ्गायां परीतं तं परमर्षिभिः। भीहि। विसर्ग का उच्चारण कैसे करेंगे नीलम माता जी? सांस कैसे छोड़ेंगे विसर्ग में, जो उससे पहले वाला है? भीहि। भी नहीं, भीहि। ठीक है। बाकी बहुत अच्छा गाया, गुड। तो अपना अपना कैमरा ऑन कर लें, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सभी भक्तों से निवेदन, अपना अपना कैम ऑन कर लें। तो क्या होता है कि जो महाराज परीक्षित होते हैं वो बहुत अच्छे राजा थे। बहुत अच्छे, बहुत काइंड नेचर के, अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान, दिल के भी अच्छे। भक्ति, पूजा पाठ, धर्म इत्यादि के मामले में, प्रजा के मामले में जैसा राजा होना चाहिए उस तरह के वो राजा थे। और अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए वो क्या करते थे कि भ्रमण करने के लिए निकलते थे। कभी जैसे होता था ना पुराने जमानों में, भेष बदल कर जाना राजे का, कि मेरी प्रजा का क्या हाल है, ठीक है कि नहीं है, कैसे रह रही है, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह से जो थे वो महाराज जाया करते थे। तो एक बार महाराज ऐसे ही भ्रमण के ऊपर निकले। तो महाराज को चलते चलते बहुत प्यास लगी, परीक्षित महाराज को। उन्होंने पास ही में देखा, एक ऋषि है, उसका शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि की जब कुटिया देखी, वो उधर चले गए आश्रम में। वहां पे जाकर उन्होंने बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। 3-4 बार उन्होंने लगातार पानी मांगा। अब जो शमीक ऋषि थे वो अपनी तपस्या में वाकई में मतलब लीन थे। ये नहीं था कि वो कोई ढोंग कर रहे थे या दिखावा कर रहे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन वो सचमुच में लीन थे। और इतने ध्यान मग्न थे, तपस्या में इतने लीन थे कि उनको पता ही नहीं चला कि कोई आया और कोई मुझसे पानी मांग रहा है, क्योंकि उनका जो तार था भगवान के साथ जुड़ा हुआ था, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में वो ध्यान ही नहीं दे पाए कि कोई मांग रहा है मेरे से कुछ, तो उनको ख्याल नहीं रहा और वो आंखें बंद करके अपनी मूंद कर तपस्या में ही लीन रहे। ये देखकर जो महाराज परीक्षित थे उनको लगा, अरे ये शायद ढोंग कर रहा है, अरे ये शायद मुझे इग्नोर कर रहा है। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये तो दिखावा कर रहा है, ऐसी आंखें बंद करके मीसना बन के बैठ गया है, और मेरे को प्यास लगी है इतनी, मैं पानी मांग रहा हूँ, 3-4 बार पानी मांग लिया, इग्नोर किए जा रहा है, तो ढोंगी है कोई। उन्होंने क्या किया, पास ही में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उन्होंने उठाया और उसके गले में लटका दिया। मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में लटका दिया और चले गए वहां से। उसके बाद क्या होता है, शमीक ऋषि का एक पुत्र होता है श्रृंगु ऋषि, श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि जब होते हैं वो देखते हैं कि जब वो आते हैं वापस बाहर से, तो देखते हैं मेरे पिताजी के गले में किसने ये मरा हुआ सांप लटका दिया है, कौन है ये, किसकी इतनी हिम्मत होगी है, किसने ये गलती की है। तो इतने क्रोधवश हो जाते हैं कि मेरे मेरे पिताजी का तिरस्कार किया, अपमान किया है, इस तरह से बेइज्जती की गई है। तो उसी वक्त ना कहते हैं, जिस व्यक्ति ने ये किया है 7 दिन के अंदर अंदर उसकी तक्षक नामक
नाग के डसने से मृत्यु हो जाए, सांप के डसने से मृत्यु हो जाए, ऐसा वो बोल देते हैं। बाद में जब उनके पिताजी का समाधि जो होती है वो टूटती है, उठते हैं वो, तो वो बोलता है अपने पापा को, पिताजी को, कि ऐसे ऐसे करके एक आदमी कोई आया था, आपके गले में सांप लटका के चला गया था, मुझे गुस्सा आया तो मैंने ऐसे करके श्राप दे दिया। तो पिताजी तो तपस्वी थे, उन्होंने आंखें मूंद के ध्यान लगाया, उनको पता लग गया ये तो महाराज परीक्षित थे। फिर वो अपने पुत्र को डांटते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तेरे को क्या पड़ी थी शराप देने की, वो भी इतना बड़ा शराप तूने दे दिया, बिना सोचे बिना जाने पे बिना समझे किसी को तू ऐसी शराप दे देता है। तो उसको काफी कुछ सुनाया, उसके पिताजी ने डांटा। फिर उसके पिताजी खुद जाते हैं वहां पे, संदेशा कहते हैं पहुंचाना तो होगा, उनको बताना होगा कि भाई तुमने शराप दे दिया तो 7 दिनों के अंदर अंदर उसकी मृत्यु होने वाली है राजा की। राजा इतना भला है, राजा इतना हमारे देश का प्रजा का इतना ख्याल रखता है, साधु संतों का इतना ख्याल रखता है, कभी कोई साधु संत उसके दरवाजे पे जाता है, इतना अतिथि का सत्कार करता है, साधु संतों को इतना कुछ देता है, हाँ इतना प्रजा का ख्याल रखता है, और तुमने उसको शराप दे दिया। तो फिर वो जाते हैं वहां पर, उनको जाकर बोलते हैं परीक्षित महाराज को कि ऐसे ऐसे करके मेरे पुत्र ने ना आपको क्रोध में आकर श्राप दे दिया। तो वो खैर अपनी, उनको बात के ऊपर गिल्ट होता है कि मैंने एक ध्यान मग्न तपस्वी की जो मगन था अपनी तपस्या में, उसको मैंने गलत समझा और उसके गले में इस तरह से मरा हुआ सांप लटका दिया, मैंने गलत किया है। वो क्षमा याचना करते हैं, माफी मांगते हैं, तो उनको बोला जाता है अगर आप कुछ चाहें तो कंसेशन डिस्काउंट शराब में या कोई उपाय अगर आपको बता दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को स्वीकार है, क्योंकि मुझसे पाप हुआ है, मैंने गलती की है, मेरे से पाप हुआ, तो कोई बात नहीं, मेरे को मौत मंजूर है 7 दिन के, कोई बात नहीं। तो फिर वो कहते हैं थैंक यू आपने मेरे को बताया, और मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे कि आप अपने ध्यान में मग्न थे, तो मैंने तपस्या को भंग करने की भी ट्राई की और मैंने आपको गलत समझ लिया। तो फिर वो चले जाते हैं अपना बताकर। तो फिर क्या होता है कि जो परीक्षित महाराज होते हैं, फिर वो पता लग जाता है सबको, पूरी प्रजा को खबर फैल जाती है कि हमारा जो राजा है ये मरने वाला है 7 दिन के अंदर अंदर। तो वो बोलते हैं कि भी मैं कथा सुनना चाहता हूँ भागवतम महापुराण की। फिर भागवतम महापुराण की उनको कथा सुनाने के लिए व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक क्लियर हो गया इतना, स्टोरी पिछले की सबको क्लियर होगी। थम्स अप आगे, चलो गुड है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है टाइम पर आया करो प्लीज, अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। सिल्की रस्तोगी, ज्योति पांडे, बीके, नवनीत शेखर, नवनीत शेखर, नवनाथ शैलहर, रूपा माता जी, सखी माधवी देवी दासी माता जी, उधमपुर वाली माता जी, मायापुर देवी दासी, विके माता जी, भावमिनी ताई दास, प्रभु वृंदा देवी दासी, सतीश कुमार दास, पूजा माता जी, राजबाला माता जी, और भी अन्य नाम जो मैं नहीं लिए अभी तक। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड था कि जो अभी नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं ऋषि, है ना, और कथा सुनाई जा रही है, परीक्षित महाराज भी सुन रहे हैं। तो अब बताया जा रहा है कि परीक्षित महाराज कितने महान है। परीक्षित परीक्षित महाराज कौन है? अर्जुन का पोता। कृष्ण और अर्जुन जो है सखा है, रिश्तेदारी भी है इनकी, एक दूसरे के जीजा साला भी हैं, मामा और बुआ के बच्चे भी हैं, है ना, और दोस्त भी हैं। और साथ ही कृष्ण भगवान जो है अर्जुन का सारथी भी बनते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। वही वाले अर्जुन का पोता है ये, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, उसी अर्जुन का, उन्हीं अर्जुन का पोता, यानी कि अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में मारा गया था, उसका बेटा है ये उत्तरा, उसकी मदर का नाम है, माता का नाम है। और ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था इसको मारने के लिए जब उत्तरा प्रेग्नेंट थी, यानी अभिमन्यु की जो वाइफ थी जब गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था अश्वत्थामा के द्वारा कि ये मर जाए पेट के अंदर ही। तो वो सारे प्रार्थना करते हैं, कुंती माता प्रार्थना करती है, उत्तरा प्रार्थना करती है कृष्ण भगवान जी से कि मैं, चलो मेरा घर वाला मर गया, ठीक है, अब मैं भी जीकर क्या करूंगी, मुझे भले ही मार दो, लेकिन मेरा जो पुत्र जो दुनिया में नहीं है, प्लीज भगवान इसकी रक्षा करो, आप कर सकते हो, आपको करना होगा रक्षा इसका। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उत्तरा के गर्भ में उतर जाते हैं, इतने से बन जाते हैं, इतने से बन जाते हैं, उत्तरा के गर्भ में जाकर जो ब्रह्मास्त्र आता है उसका खंडन करते हैं, जाकर अपनी गदा चलाते हैं। तो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, ड्रामों में, रामायण महाभारत में, एक तीर यहाँ से शू, एक तीर यहाँ से शू, ढड़न 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 ठिश ठिश ठिश, होता था ना ऐसे। ऐसे ही कृष्ण भगवान अंदर जाते हैं, गुर्ज मारते हैं उसको, जो ब्रह्मास्त्र होता है वो उसका विनाश हो जाता है, वो फट जाता है पूरा, क्रैक हो जाता है, उसका असर नहीं होता फिर। तो ये परीक्षित महाराज की वो जान बचाते हैं गर्भ के अंदर जाकर भी। ठीक है, अभी वही परीक्षित महाराज जो है वो कथा सुन रहे हैं। तो श्लोक में क्या था, श्लोक में यहां पर था, सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः
सह यानी व्यासदेव के पुत्र ने, तू पुनः, पुनः का मतलब दोबारा कहा, दोबारा दोहरा रहा है, संवंशरायाम, आज सुनाया, महाराजम, महाराजा को सुनाया, कौन से महाराजा को, परीक्षितम, परीक्षित महाराज को सुनाया, प्राय उपविष्टम, अन्न जल रहित, मृत्यु के लिए बैठे हुए, गंगायाम, गंगा नदी के तट पर, परितम, घिरे हुए, परम ऋषि भी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवतम सुनाई। तो कैसे सुनाई, महाराज परीक्षित क्या खा पी के बैठे थे, या वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे 7 दिन की भागवत सप्ताह चलती है, 3 घंटे कथा होती है, फिर जाओ खाओ पियो, उसके बाद प्रसादम ये वो, फिर घर जाके दोबारा खाओ, फिर सो जाओ, फिर दोबारा तैयार हो जाओ, फिर आ जाओ, फिर खाओ पियो। हमारे यहाँ पे ऐसी भागवतम में कथा में क्या होता है, 7 दिन तक हम खाते पीते रहते हैं। इनकी कथा में क्या था, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रायोपविष्टम, अन्न जल के बिना मृत्यु के लिए तैयार बैठे हुए, मृत्यु आसन है वो, मृत्यु के शैया के ऊपर है, और वो क्या है, बिना रोटी बिना पानी खाए हुए श्रवण कर रहे हैं, भूखे पेट, खाली पेट। कहां पर श्रवण कर रहे हैं, गंगायाम, गंगा नदी के तट पर। क्या वो अकेले सुन रहे हैं, नहीं, परितम, घिरे हुए हैं वो, किनसे, परम ऋषि भी, परम ऋषियों के, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं उनके द्वारा वो घिरे पड़े हैं। परीक्षित महाराज बीच में लेटे हुए हैं, और आगे पीछे बड़े सारे ऋषि हैं, सामने सुखदेव गोस्वामी जो है वो कथा उनको सुना रहे हैं। तो बड़े सारे ऋषि मुनि उनके साथ बैठे हैं, गंगा नदी के तट के ऊपर ये कथा का श्रवण कर रहे हैं, बिना खाए बिना पिए, मौत की प्रतीक्षा करते हुए, मृत्यु का इंतजार करते हुए वेट कर रहे हैं गंगा नदी के तट के ऊपर बैठकर। ठीक है, तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं, यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमको क्या समझा रहे हैं कि कब कोई भागवतन का वक्ता बन सकता है, भागवतम महापुराण का वक्ता बन सकते हैं, कब कोई ठीक से किसी चीज को समझा सकता है। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, समस्त दिव्य, सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कराती है, मतलब कि गुरु परंपरा कहलाती है। अब कोई भी दिव्य संदेश हो, आप अपने आप सोचो कि मैं अपनी बुक अपने आप पढ़ लूंगा, ग्रंथ पढ़ लूंगा, ग्रंथ पढ़ के मैं प्रवक्ता बन जाऊंगा, प्रचारक बन जाऊंगा, या भागवत महापुराण का कथावाचक बन जाऊंगा, लोग आएंगे मेरे को चंदा चढ़ाएंगे, मैं जेबे में डालूंगा और खाऊंगा पीऊंगा। ये नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक प्रॉपर गुरु परंपरा के अंतर्गत आपने क्या करना है, श्रवण इसका करना चाहिए। जिसको भी श्रीमद् भागवतम महापुराण का ज्ञान चाहिए, उसको क्या करना होगा, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना होगा, गुरु परंपरा के माध्यम से उसको श्रवण करना होगा, गुरु परंपरा के माध्यम से उसने ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान अर्जित करने के बाद उसको क्या करना होगा, ये ज्ञान हासिल करना होगा, फिर आगे स्प्रेड कर सकता है, वो बांट सकता है। अभी यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो हमारे इस्कॉन की गुरु परंपरा का तस्वीर है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो कृष्ण भगवान आ रहे हैं। कृष्ण भगवान जी ने सर्वप्रथम ये ज्ञान किसको दे दिया, ब्रह्मा जी को दिया। फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, व्यास देव जी को, जिन्होंने ग्रंथ लिखे, फिर व्यास देव जी ने अपने बेटे को दिया, फिर माधवाचार्य, फिर ऐसे करते 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 सो ऑन। 32 यानी कि 32वें नंबर पे जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी आते हैं। उसके पहले जब आपके घर में गुरु परंपरा की तस्वीर होती है तो 5 लोगों की होती है। पहले प्रभुपाद जी, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनके गुरु महाराज गौर किशोर बाबा जी, उनके गुरु महाराज श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनके गुरु महाराज, फिर उनके गुरु महाराज, ऐसे करते करते गुरु परंपरा का जो ऑर्डर होता है ये चलता है ना। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि जो गुरु परंपरा है वो ये श्रृंखला होती है, और उसी की श्रृंखला में, मतलब कि गुरु परंपरा में रहकर ही आपको श्रवण करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। तो जिसने दीक्षा ली हुई है उससे आप श्रवण कर सकते हो, परंपरा के अंतर्गत श्रवण करना जरूरी है।
कोई भी दिव्य संदेश हो भगवान का दिव्य संदेश हो, अपने आप ऑटोमेटिकली पढ़कर हम प्रचारक बन जाएंगे, हम खुद ही सुनाना शुरू कर देंगे। ये संभव नहीं है। जब तक आप अपनी गुरु परंपरा से इसका श्रवण नहीं करते, तब तक आप इसको उचित ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आप इसको उचित ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते हो, तब तक आप किसी को उचित ढंग से समझा नहीं सकते। आप सुना दोगे तो अगले बंदे का हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं है, और ना ही आपको खुद ही अगर चीजें क्लियर नहीं है तो आप दूसरे को भी क्या ही बताएंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो कृष्ण के बारे में नहीं बताता, वो क्या कर रहा है, जो प्रमाणिक गुरु से जुड़ा हुआ नहीं है, वो क्या कर रहा है, दूसरों का आध्यात्मिक मृत्यु कर रहा है, दूसरों को मौत के घाट उतार रहा है। कौन सी आध्यात्मिक रूप से दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कर रहा है वो। तो हमें इस चीज से बचना है, हमें प्रमाणिक गुरु परंपरा से श्रवण करना है। ठीक। और प्रचार भी अगर करना है तो पहले श्रवण करेंगे, उसके बाद प्रचार करेंगे, ऐसे नहीं शुरू हो जाएंगे। ये चीज हम यहाँ से सीख रहे हैं। ठीक। जब तक भागवतम महापुराण को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रमाणिक नहीं माना जाता है। वही बात रिपीट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। अब कोई भी वैदिक ग्रंथ या श्रीमद् भागवतम को अगर गुरु परंपरा की विधि से ग्रहण नहीं किया जाता, तब तक आप उसको प्रमाणिक नहीं मान सकते हो। क्योंकि श्लोक भी वही होंगे, अनुवाद अनुवाद जो है ट्रांसलेशन वो भी वैसे ही होंगे, लेकिन जो भाव हमारे आचार्यों के हैं, है ना, जो भाव आचार्यों के माध्यम से हमारे भीतर प्रविष्ट होता है, वो भाव नहीं होगा, वो प्यूरिटी नहीं होगी, वो शुद्धता नहीं होगी। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण के वक्तव्य में भी जब तक वह व्यक्ति गुरु परंपरा से ज्ञान हासिल नहीं कर सकता, करेगा, जब तक गुरु परंपरा से ज्ञान को अर्जित करके भागवतम को सुनता नहीं है, खुद नहीं सीखता है, खुद पढ़ता नहीं है, तब तक वो पढ़ा भी नहीं सकता है। पढ़ता पढ़ाता नहीं है तो ऐसा बंदे से नहीं सुन सकते। फिर बताया जा रहा है, व्यास देव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। ठीक है, सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, और सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी से ने प्रदान किया। अतः भागवत का संदेश सूत गोस्वामी और उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, अन्य किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं करना चाहिए। ठीक है, अन्य किसी व्याख्याकार से नहीं, अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं करना चाहिए। तो जो लोग परंपरा से जुड़े नहीं हुए, जो प्रमाणिक परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये हम चौथे अध्याय से पढ़ते आ रहे हैं, भगवत गीता के ना 4th चैप्टर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 4 प्रमाणिक संप्रदाय। ठीक है, 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं हमारे। तो उसके बारे में आपको बताते हैं हम। एक सेकंड में फोटो निकाल रही हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारी प्रमाणिक संप्रदाय हैं 4। ठीक है, जिनको नहीं पता है उसका फोटो लेना चाहे ले सकते हैं। लॉर्ड कृष्ण यानी कि भगवान कृष्ण ने 4 संप्रदाय दिए। जो एक तो हमारा हो गया ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, लक्ष्मी संप्रदाय हुआ, रुद्र संप्रदाय यानी कि लॉर्ड शिवा, रुद्र संप्रदाय, और 4 कुमार, ब्रह्मा जी के जो 4 बच्चे थे ना, कुमार संप्रदाय इसको बोलते हैं। तो ये है प्रमाणिक। अभी भक्त लेट आए हैं, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। ठीक। तो देखो अब इसको समझेंगे हम। जैसे क्या होता है कि प्रमाणिक संप्रदाय का क्या मतलब है, 4 प्रमाणिक संप्रदाय का मतलब ये है कि जैसे हम छोटे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, 10th तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि आगे मैंने डॉक्टर बनना है ना, इंजीनियर बनेगा, कोई बच्चा कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं ये बनना है ये बनना है। तो उसके लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती हैं, अलग अलग कॉलेजेस होते हैं। आपको पहले एंट्रेंस देना पड़ता है, एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, फिर आपका किसी कॉलेज में सिलेक्शन होता है, एडमिशन होता है, उसके बाद आप आगे जाके करते हो। तो लेकिन हम पता करते हैं ना पहले ही, इस स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिलानी है, ये स्कूल ये यूनिवर्सिटी ये कॉलेज वैलिड है या बोगस तो नहीं है, फेक तो नहीं है, हमारा पैसा जो हम लगाएंगे बच्चे पे, यूनिवर्सिटी बोगस तो नहीं होगी, फेक तो नहीं होगी, उसकी डिग्री की वैल्यू है मार्केट में कि नहीं है। कल को हमारा बच्चा ये यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर डिग्री हाथ में लेकर जाएगा नौकरी मांगने के लिए, इसको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, है ना। अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए। कितनी बार बोलना पड़ता है आप भक्तों को। काम कर रहे हो क्या, मानसी नंदवानी माता जी, रूपा माता जी, राजकुमारी माता जी, भाव में निताई दास प्रभु, इसने तो शक्ल ही नहीं दिखाई है सुबह से। हम्म।
वृंदा देवी दासी, उमेश जसवानी, नीतू चौहान, कविता माता जी, पूजा माता जी, सतीश कुमार दास, रूपा राजकुमारी माता जी, वृंदा देवी दासी माता जी। ठीक है, अपना कैमरा बंद नहीं करेंगे। क्या बता रही थी मैं आपको, चार प्रमाणिक संप्रदायों के बारे में, है ना। तो भगवान मतलब कि हम क्या सोचते हैं अध्यात्म, मतलब कि जब हम भौतिक संसार में कोई डिग्री करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, तो हम इतना सोचेंगे ये कॉलेज ठीक है कि नहीं, यूनिवर्सिटी ठीक है कि नहीं, इसके इधर से पढ़ेंगे, पैसा खर्च करेंगे, हॉस्टल में बच्चे को डालेंगे, डिग्री कल को लेकर आएगा, सरकार के पास नौकरी मांगने जाएगा, नौकरी देगी सरकार, प्राइवेट काम मिलेगा कहीं की नहीं, प्राइवेट क्लिनिक खोल पाएगा कि नहीं। हम कितना कुछ सोचते हैं भौतिक संसार के लिए, भौतिक जगत में पैसा कमाने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब हमारी बात आती है आध्यात्मिक यात्रा की, तो फिर हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, फिर हम किसी के भी हाथ में अपनी आध्यात्मिक डोर पकड़ा देते हैं। तो हमें किसी के भी हाथ में आध्यात्मिक डोर नहीं पकड़ानी है। जिस तरह से हमारे सरकार ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनाई हुई हैं, पूरे देश में, है ना, मतलब जगह जगह, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, अलग अलग स्टेट्स में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, और सभी का क्या है कि सभी यूनिवर्सिटीज वैलिड है, बोगस नहीं है एक भी, है ना। हम उसमें इतना जाकर देखते हैं। और जब आध्यात्मिक की बात आती है, भगवान का नाम जपने की बात आती है, तो हम अपनी डोर किसी को भी थमा देंगे क्या। तो भगवान ने उसी तरह से चार यूनिवर्सिटीज की स्थापना की है। ये चार परंपराएं जो हैं, ये प्रमाणिक परंपराएं हैं। चार संप्रदाय जो हैं, ये प्रमाणिक संप्रदाय हैं। भगवान ने इन चार यूनिवर्सिटीज का क्या किया है, इन चार यूनिवर्सिटीज को भगवान जी ने हमको दिया है कि यहाँ जाके एडमिशन लो, यहाँ जाके एडमिशन लो, यहाँ जाके एडमिशन लो, यहाँ जाके एडमिशन लो। इन चारों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले लो, मेरे पास आ जाओगे। ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है फोटो में, ये जो आप देख रहे हो, चार प्रमाणिक संप्रदाय। ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, सबसे पहले भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, लक्ष्मी माता को दिया, शिव जी को दिया, कुमार को दिया, चार कुमारों को दिया। ठीक है। जो ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, उसका जो प्रवक्ता मेन जिसको बोलोगे आप, एचओडी कौन हो गया, ब्रह्मा जी हो गए। प्रिंसिपल किसको बना दिया, माधवाचार्य को बना दिया। लक्ष्मी माता होगी यहाँ पे रामानुजाचार्य जी, उनके आगे। रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी जी आगे। चार कुमार संप्रदाय का निम्बार्काचार्य आगे। ठीक है। अभी आपको किसी को भी दीक्षा लेनी है, तो ये चार प्रमाणिक संप्रदाय हैं, इनमें से जाकर आप किसी के पास भी दीक्षा ले सकते हो। ये परंपरा जो है प्रमाणिक है। ये जो भगवान जी ने यूनिवर्सिटीज दे दिया, कॉलेज दे दिया, यहाँ जाके एडमिशन करवाओ, यहाँ जाके भक्ति भजन करना सीखो, यहाँ जाके गुरु से दीक्षा लो, हरि नाम का दीक्षा लो और जपो। ये चार संप्रदाय जो है प्रमाणिक है। इसके अलावा कहीं पे भी जाना, कहीं पे भी करना, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। उसमें आपका क्या होगा, जैसे वही बात बताई ना मैंने, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ कर रहे हैं काम, लेकिन वहां जाके तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, भगवान का नाम आपने जपा है, अगर उसने भगवान का ही नाम किसी ने दे दिया आपको, राम राम जप, कृष्ण कृष्ण जप, ऐसे करके नाम दे दिया, ठीक है, नाम का तो फल है। फिर भगवान दोबारा से जन्म देंगे कि प्रमाणिक संप्रदाय में जुड़ो, मेरे बारे में रियल एक्चुअल ज्ञान जो है वो प्राप्त करो, उसको प्राप्त करके मेरे पास आना मेरी सेवा करने के लिए। ठीक। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एक तरीका है। समझ में आ रहा है, तेज तो नहीं पढ़ाया वैसे, तेज है ना, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। ठीक है। अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं, तो जो परंपरा से नहीं जुड़े हैं, जो प्रमाणिक परंपरा में नहीं आते, किसी अन्य मत संप्रदाय से हैं, जैसे बहुत सारे मायावादी संप्रदाय लोग भी होते हैं ना, रामकृष्ण को निराकार मानते हैं, लेकिन वो लोग श्रीमद् भागवतम की कथा करते हैं, बड़ी सारी मात्रा में वहां पर भीड़ भी इकट्ठी होती है, लोग वहां पर आकर श्रवण भी करने लग जाते हैं। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, लोग कहते हैं असि तो भगवान का ही ना सुनन जाना है ना, जो भी है होएगा निराकारवादी, नहीं बनता होएगा भगवान हूं, लेकिन कथा तो भगवान की कर रहा है ना, तो कोई बात नहीं, हम तो भगवान के बारे में सुनने जा रहे हैं। ऐसे लोगों से श्रवण करके आपको लाभ होने वाला नहीं है, जो भगवान को भगवान नहीं मानता। आचार्य प्रशांत जैसे लोग जो कहते हैं यशोदा मैया को कृष्ण भगवान की मुंह में ब्रह्मांड नजर आया, ये माता की यशोदा की आंखों का कसूर था। हर माँ इतना प्यार करती है अपने बच्चे को, वो कहती है मेरा बच्चा तो भगवान का रूप है, तो ये माता यशोदा की आंखों का कसूर था। तो लो जी, ऐसे लोगों से आप भगवत गीता सुनोगे जो भगवान को भगवान नहीं मानता, उसको सुनकर, उससे श्रवण करके आपका कोई हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं है। सिमिलरली निराकारवादी, भगवान का रूप नहीं है, रंग नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे लोगों से सुनेंगे तो फिर हमारा हृदय परिवर्तन कहां से होगा, हमारा भी हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो बहुत सोच समझ कर हमको जो है करना है, जाना है श्रवण करने के लिए भी। ये नहीं है कि कोई भी कथा सुना रहा है उसकी कथा में चल पड़ो, है तो भगवान का ही नाम, ये कौन है पता नहीं, तिलक पता नहीं क्या था, नहीं प्रमाणिक संप्रदाय पता नहीं कौन है, लेकिन क्या कथा तो कर रहे हैं भागवतम की। अब वो लोग क्यों कथा करते हैं, क्योंकि
कथा में ही रस है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। सीधा 10वें स्कंद पे छलांग मारेंगे, रासलीला वाला कंसेप्ट लेकर आएंगे, वो सिखा देंगे दुनिया को, वो बता देंगे, थोड़ा-सा नाच गाना करवा दिया, कोई मोर बन के आया, कोई मोर मोरनी बन के नाचा वहाँ पे, राधा कृष्ण का रूप लेके नाच लिया किसी ने, तो लोगों को मजा आ गया, लोग डांस करेंगे, एंटरटेनमेंट पूरा-पूरा होगा, लेकिन भक्ति, भजन, आपका हृदय परिवर्तन, शुद्धिकरण, वो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे निराकारवादियों, मायावादियों की शरण में जाकर अगर भागवतम महापुराण का श्रवण करेंगे तो। तभी करके यहाँ पर बोला जा रहा है किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से सुनने की कोई चट्टी नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि हाँ हम गए थे बड़ा आनंद आया, उनको पता ही नहीं है आनंद क्या है, उनको मालूम ही नहीं है सुख क्या है। जिसको आप लेकर आ रहे हैं वो वास्तव में क्या है, इसके लिए कोई भी हम कथा सुनने के लिए जाए तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो उचित परंपरा से कोई व्यक्ति बोलने वाला हो, परंपरा के अंतर्गत हो। 4 प्रामाणिक संप्रदाय भगवान ने बताया जो हमने अभी अभी देखे, है ना? तो गुरु परंपरा से उसका ताल्लुकात होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, जिसको हमें ज्ञान अर्जित करना है वो प्रामाणिक माना जाएगा, अदरवाइज प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। अगर उसने प्रामाणिक गुरु से श्रवण किया है, आपको भी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अंतर्गत ही ज्ञान दिया जा रहा है, आप वो ज्ञान गुरु परंपरा के अंतर्गत ज्ञान को अर्जित करना है आपको, तब जाकर के उसी परंपरा की व्याख्या कर रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने सीखा व्यास देव जी से। सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज को सुनाया तो वहीं पर सूत गोस्वामी ने भी इसी कथा को सुना, और वही सूत गोस्वामी यहाँ पर हम लोगों को कथा सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों के साथ, है ना? हमने भागवत महापुराण का जब स्टार्ट हुआ था तब भी बताया था, और आज का जब लेक्चर शुरू हुआ तब भी बताया कि 88,000 ऋषि मुनि आए हुए हैं सुनने के लिए कथा, क्यों सुना रहे हैं ये भी बताया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो आधे आधे घंटे के बाद आप लोग आओगे कक्षा में तो पूरा तो बैकग्राउंड मिस कर दिया आप लोगों ने। 6 बजे मतलब 6 बजे, अभी क्या बजा है? 6:30, 6:30 हुए हैं। क्या बोलते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो गया, अभी 6:30 बजे हैं। आधा घंटे का आप लोगों ने बैकग्राउंड शैकग्राउंड सब कुछ मिस कर दिया, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन पता नहीं है, फिर पता लगेगा यार क्या बोल रहे हैं, समझ तो आ नहीं रही इसकी, क्या पढ़ा रही है लड़की, पता तो लग नहीं रहा है ये, चलो घर वापस जाएंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो समय पे आओ ना, समय उसकी कदर करता है जो समय की कदर करता है। टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। जो व्यक्ति टाइम की पंचुअलिटी नहीं है जिसके अंदर, वो दुनिया में पीछे ही रहेगा, पीछे पीछे का पीछा ही रह जाएगा वो। ठीक है? तो ये चीज आ गई आपकी। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, इसके बारे में भी आपको बता दिया। अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा नदी के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि चिंतक योगी आदि वहां तक पहुंच गए। उन सबों ने उन्हें उनके तात्कालिक कर्तव्य के बारे में सुझाव दिए, और अंत में यह तय हुआ कि वे सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनेंगे। इस प्रकार उन्होंने उन्हें भागवत महापुराण की कथा जो थी वो सुनाई गई। ठीक, तो आपको मैंने कल भी बताया था कि भागवत महापुराण जो है कितना निर्मल पुराण है, इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि गलती दोष नहीं है। या तो सुनाने वाले में दोष होता है या सुनने वाले में दोष होता है। सुनाने वाला अगर प्रामाणिक संप्रदाय से ताल्लुकात नहीं रखता, सुनाने वाले अपना भक्ति अच्छे से नहीं कर रहा, भजन अच्छे से नहीं कर रहा, सुनाने वाले की श्रद्धा भगवान में नहीं है, सुनाने वाले ने भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण नहीं किया हुआ है, फिर आप सोच सकते हो यार मैं माला भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उस वक्ता में भी दोष हो सकता है। और कई बारी आप में भी दोष हो सकता है, सुनने वाले में अगर श्रद्धा नहीं है, सुनने वाले का भगवान में श्रद्धा नहीं है, वक्ता में श्रद्धा नहीं है, स्पीकर में श्रद्धा नहीं है, बोलने वाले में, है ना, आपका भगवान में श्रद्धा नहीं है, गुरु में श्रद्धा नहीं है, फिर आपके अंदर दोष हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये भागवत महापुराण पढ़ भी ली, सुन भी ली, हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा, शुद्ध तो कुछ नहीं हुआ। पहले भी मेरे को गालियां निकालने का मन करता था, आजकल भी मेरा गालियां निकालने का ही मन करता है। पहले भी मैं चोरियां करती रहती थी, आजकल भी मेरा मन चोरियां करने का ही करता है। पहले भी लोगों से लड़ने का, उनको मारने पीटने का मन करता था, आज भी मेरा मन तो यही करता है। मैं कहाँ सुधरी, मेरा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पहले भी मुझे उसको देखती थी ना, चिड़ मचती थी, घृणा आती थी, इतना गुस्सा चढ़ता था, मन करता था इसका सिर फाड़ दूं। आज भी मेरा मन तो यही कर रहा है, आज भी मेरा मन यही करता है, मेरा अंदर तो कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हो रहा? या तो बोलने वाला वक्ता दोषी है, या फिर आप स्वयं दोषी हो, आपके अंदर कमी है। तो कमियों को हमें ओवरकम कैसे करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर करना है, भागवत महापुराण का श्रवण फिर भी नियमित रूप से करना है। क्योंकि 4-5 रोज पहले हमने क्या पढ़ा, एक माता जी ने मेरे को बोला कि मेरे को लगता है कि जब मैं माला करती हूँ ना तो दिखावा कर रही हूँ, मैं ढोंग कर रही हूँ। मुझे ढोंग क्यों करूं? मैंने कहा कलयुग है ये, यहाँ पे ढोंग भी अगर करना पड़े माला पकड़ के ढोंग कर, लेकिन ढोंग भी ईमानदारी से कर, कि ढोंग भी रोज करना है, रोज उठना है, रोज मंगल आरती करनी है, रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, रोज ढोंग करो, रोज ढोंग करो। ढोंग करते 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 हम हृदय का हमारा परिवर्तन हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। भगवान के नाम में शक्ति है, भक्ति में, भजन में शक्ति है।
भजन करते रहेंगे हम शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन हम सोचेंगे क्या करेंगे यार, क्या करेंगे, हमने क्या करना है करके। तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बिगड़े हम है, सुधरना भी हमको है ना। अब सुधारने के लिए कोई बैठा तो है नहीं है। जब आपका सरेंडर का, समर्पण का भाव ही नहीं आया, अपने गुरु महाराज के प्रति नहीं आया, कृष्ण के प्रति नहीं आया, तो आप उनका कहना भी कहां से मानोगे। नहीं माना जाता ना कहना। जब आपके अंदर शरणागति का लेवल नहीं है, शरणागति वाली फीलिंग नहीं है, समर्पण का, सरेंडर का ये वो नहीं है, एक फीलिंग ही नहीं है आपके अंदर, तो आप कहाँ से मान लोगे कहना। शिक्षा गुरु के प्रति आपको लगता है यार ये ना ज्यादा रोब झाड़ते हैं हमारे ऊपर, ज्यादा बोलते हैं, माला टाइम पे करो, माला क्यों नहीं की, माला करो, सुबह करो, सुबह करो, सुबह करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, करो करो करो, दीक्षा के लिए हमको तैयारी कराने लेनी तो है, ले बातें सुननी पड़ती है यार, इतना कुछ ये वो। जब तक आपके मन में भाव नहीं आएगा, फीलिंग नहीं आएगी शिक्षा गुरु के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, कृष्ण भगवान जी के प्रति, कि हमने शरणागति ली हुई है उनकी। परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि व्यक्ति को शरण तो लेनी ही पड़ेगी, व्यक्ति को सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। अब वो मर्जी है उसकी, राजी खुशी, वो गुरु के प्रति, शिक्षा गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति सरेंडर कर दे, नहीं करेगा तो यमराज के सामने मृत्यु के टाइम पे यमदूतों के सामने उसको सरेंडर करना पड़ेगा। मेरे को मत मारो कोड़े, मैं मार खा मत मारो, मैं ऐसे ही चलने के लिए तैयार हूं, बिना मारे मुझे ले जाओ। उसको सरेंडर करना पड़ेगा, मृत्यु के टाइम पे उसको करना पड़ेगा यमदूतों के सामने सरेंडर। तो अक्लमंदी किसमें है। हम राजी खुशी से, खुशी खुशी कृष्ण की शरण में जाएं, राजी खुशी से अपने गुरु महाराज की शरण प्राप्त करें। जो आपको प्रमाणिक गुरु परंपरा के द्वारा ये ज्ञान दे रहा है आपको, उसका कहना मानो। गोपिर भरतो पद कमली और दासा 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 अनुदास, 1000 बार दासों के दास अनुदास बोलने के लिए हमको बोला जाता है, बनने के लिए हमको बोला जाता है। कोई भी डायरेक्ट परमानी गुरु को छलांग लगा के नहीं पकड़ सकता, कोई भी डायरेक्ट कृष्ण भगवान जी को छलांग लगा के नहीं पकड़ सकता। परमानी गुरु के पास जाना है। और इस्कॉन में एक प्रोसीजर बताया है। आप डायरेक्ट गुरु महाराज की शरण नहीं ले लेते हो, पहले गुरु महाराज के पास जाओ कि महाराज जी दीक्षा लेनी है, उसी वक्त आपको दीक्षा नहीं दे देंगे। वो आपको जोड़ेंगे, हाँ ठीक है इसके अंडर रहकर भक्ति करो, ये मेरा चेला है, ये तुमको सिखाएगा बताएगा। और वो आपके लिए एक शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं, काउंसलर के रूप में कार्य करते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में कार्य करते हैं। वो आपको गाइड करते हैं, ऐसे माला करनी है, ऐसे नाम जपना है, ये मंगल आरती होती है, ये हमारी शयन आरती होती है, ये नरसिंह भगवान की आरती होती है, भोग भगवान जी को ऐसे लगाना है, ये वाले मंत्र बोलने हैं, 3 3 बारी बोलने हैं, सारा तरीका वो लोग बताते हैं। एक तरह की कोचिंग होती है। 4 5 साल आपको निरीक्षण में रखा जाता है, जब उनको लगता है हाँ भाई अब ये ठीक है, ठीक तो ये दीक्षा के लायक है, फिर आपको दीक्षा देते हैं परमाणिक गुरु संप्रदाय में, आप जुड़ते हो आकर। वो एक प्रोसीजर है, एक तरीका है, लेकिन उसके लिए समर्पण तो चाहिए। बिना समर्पण के ऊपर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। गुरु गौरांग नहीं मिलेंगे बिना समर्पण के भी। ठीक है। और कल भी आपको बताया था कि एक जो भागवत महापुराण की जब ये कथा सुनाई जा रही थी, तो वहां पे इंद्र देवता अपना अमृत का कलश लेकर आ गया था कि कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ये पकड़ो, इनको पिलाओ परीक्षित महाराज जी को, ये बच जाएगा, ये नहीं मरेगा, खुद भी पीना, सबको पिलाना, सबको अमृत बांटो यहाँ पे, और चलो मेरे साथ अपना पिटारा लेकर भागवत महापुराण का, स्वर्गलोक में बैठकर कथा सुनाना सबको, चलो यहाँ से चलो। तो उन्होंने डांट कर भगा दिया था। तेरा दिमाग खराब है, तो ये नकली अमृत लेकर ये भागवत भगवान नामी अमृत जो है उसका तो तिरस्कार करने आया है कि इसको जोड़ो, उधर चलो लेकर मेरे को, है। उन्होंने उसको डांट कर भगा दिया था। ये भगवान रूपी अमृत है, इसकी तुलना तुम इस वाले अमृत के साथ नहीं कर सकते। इस अमृत को पीकर भी कोई परमानेंट अमर नहीं होने वाला है, बस उम्र बढ़ती है। उम्र इंसान कितनी बढ़ जाती है, जैसे आप लोगों ने देखा सुना होगा अपने जीते जी ही कि हमें तो लगता है उस अंकल को तो वरदान मिला है, वो तो मर ही नहीं रहे हैं, वो तो 99 के हो गए, वो तो 101 साल के हो गए, 1087 साल के हो गए, है ना। वो अंकल तो, उनको तो लगता है वरदान मिला है, वो तो अमर है। अमर का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति जो है लंबा जीता है। ये नहीं है कि उसको पीने के बाद कोई बंदा मरेगा ही नहीं, मरेगा नहीं तो आगे दुनिया कैसे चलेगी, सृष्टि कैसे उत्पन्न होएगी। ये भगवान ने सर्कल बनाया ना, सिस्टम है ये। तुलसी का जो ड्रामा आता है पुराना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला, उसमें वो बोलती ना, नए खिलाड़ी बैठ के देखेंगे पुराने, नहीं नहीं, पुराने खिलाड़ी बैठ के देखेंगे, नए खिलाड़ी खेले खेलेंगे, नए खिलाड़ी खेले खेलेंगे, पुराने वाले बैठ के देखेंगे। तो उससे उससे जो पुराने होते हैं वो मरते जाते हैं, फिर नई नई जनरेशन आती है। ऐसे अगर नई जनरेशन आएगी कहां से जब पुरानी जनरेशन जाएगी नहीं। तो ये सिस्टम है भगवान ने बनाया हुआ। ठीक है, एक सिस्टम है भगवान ने बनाया हुआ। एनीवेज हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जितने बड़े बड़े महात्मा थे, ऋषि थे, सब वहां पर उपस्थित हो गए। जब उन्होंने देखा कि भी इतने बड़े हमारे चक्रवर्ती सम्राट है, राजा है, धन राज पाट साम्राज्य सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ आकर बैठ गया, गंगा के किनारे, गंगा के तट पर आकर बैठ गए। और कैसे, अमरण अनशन की, जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक भूखा प्यासा रहकर ही कथा सुनूंगा।
भूखे प्यासे मृत्यु का वेट कर रहे हैं परीक्षित महाराज। सब वहां पर पहुंच जाते हैं, अपने अपने विचार, अपने अपने सुझाव राजा परीक्षित को देते हैं। और अंत में जो प्रश्न था कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कोई व्यक्ति अगर मरने वाला है तो उसे भगवान कैसे प्राप्त होंगे, यहाँ पर हर कोई बड़ा बड़ा ऋषि मुनि, बड़े बड़े व्यास मतलब मौजूद थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, व्यास देव, पराशर मुनि, जैमिनी मुनि, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे ना, सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे होकर बैठे हुए थे, लेकिन किसी के पास भी कोई उत्तर नहीं था। अंत में जब सुखदेव गोस्वामी वहां पर पहुंचते हैं तो सब निष्कर्ष निकालते हैं कि आप सुखदेव गोस्वामी से ही इस प्रश्न का उत्तर पूछना। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर कोई कृष्ण की कथा, अगर कोई कृष्ण का नाम अंत समय में सुनता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन मरण सबसे उद्धार हो जाएगा। तो भगवान भी गीता में कहते हैं ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि एंड समय पे जो मेरा नाम लेगा, मेरा ध्यान लगाएगा, मेरा चिंतन करेगा, मेरा मनन करेगा, मेरे बारे में सोचेगा, वो व्यक्ति मेरे पास भगवत धाम में आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है ना, इसमें कोई शक नहीं है। तो एंड टाइम के ऊपर क्या करना है ये बता दिया कि कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण की कथा का श्रवण करना है, एंड में जो सुनेगा वो भगवत धाम में जाएगा, जीवन मरण जो है जन्म मरण से पार हो जाएगा। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा पर ब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्तुति किया है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से कोई भी लाभ की आशा नहीं है। ठीक है। तो शंकराचार्य जो है मायावाद के बहुत बड़े संस्थापक हैं। श्रीमद् भगवत गीता का जो उन्होंने ही लिखा है, जो हम गाते हैं ना भगवत गीता की क्लास, जब इंट्रोडक्शन देते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे हम गीता महात्म्य में पढ़ते हैं, सुनाते हैं। तो शंकराचार्य ने ही दिया है वो, एंड में वो माना था, उन्होंने कबूल किया था कि कृष्ण ही भगवान है। तो शंकराचार्य जो कि मायावाद के बहुत बड़े संस्थापक हैं, जो कहते थे कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, स्वरूप नहीं होता, अंत में वो भी कहते हैं, क्या बोलते हैं अंत में, कोई बताना चाहेगा एंड में क्या कहते हैं? एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि भगवान का लिए वो बोल देते हैं। ठीक है। एक चीज और बोलते हैं वो, जो कहते हैं कि भगवान जी का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो भी एंड में बोलते हैं कि नहीं भाई नहीं, भगवान का है। तो पता क्या गाते हैं? कोई बताना चाहेगा क्या गाते हैं? कोई नहीं बताना चाहेगा। हरे कृष्णा। नीलम कुमारी माता जी बताओ। जी वो गाते हैं लास्ट में, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवं, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल, धन्यवाद। लेकिन ये तो आपने गीता का महात्म्य ही बोल दिया, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था गीता का महात्म्य है। उसके अलावा भी उन्होंने बोला भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते। वो बोल करके एंड में कि भाई भज गोविंदम, गोविंदम का भजन करो। गोविंद कौन है? कृष्ण भगवान है ना, उनका भजन करो, ये वो मतलब कि बोलते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते। उसके अलावा कुछ नहीं, ये बोलते हैं वो एंड में। ठीक है। तो ये था शंकराचार्य जी के बारे में आपको बताया जा रहा था। वो भी बोलते हैं कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते, कि अब सब कुछ छोड़कर, छोड़ छाड़ कर केवल गोविंद का नाम लो, गोविंद का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, गोविंद को भजो। क्योंकि अगर कोई तर्क वितर्क ही करता रहे, आपस में लड़ता मरता ही रहेगा, भगवान निराकार है, नहीं नहीं साकार है, निराकार है, नहीं नहीं साकार है, तो उससे तो बेटर ये है, श्रेष्ठ ये है कि हम जो बता रहे हैं वो करो। जो बातें कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि उनकी बातों पर विश्वास करो, सुनकर विश्वास करो, तो उसकी जितनी भी शंकाएं हैं, लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं कि भगवान साकार है या निराकार, तो भगवान भगवत गीता के 12वें अध्याय में स्वयं कहते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखं देहवद्भिर्वाप्यते, है ना। भगवत गीता का दूसरे नंबर का श्लोक क्या है? आप लोगों को कंठस्थ करवाया था, कौन बताएगा? 12वें अध्याय का दूसरे नंबर का श्लोक, श्री भगवानुवाच
अर्जुन पहले क्वेश्चन में पूछता ना, पहले श्लोक में क्वेश्चन पूछता अर्जुन कि दो तरह के लोग हैं भगवान आपके। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमभ्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। नीतू चौहान माता जी, श्री भगवान उवाच, क्या बोला भगवान ने? श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ये युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते ये युक्ततमा मतः। हरे कृष्ण। श्लोक आपने गाया, ठीक गाया, लेकिन ना उच्चारण में बहुत सारी त्रुटियां हैं। वापिस से रिकॉर्डिंग देखिए, उच्चारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो माता भगवान गीता में बोल देते हैं कि भाई दो तरह के लोग हैं अध्यात्मवादी जो है ना, उसमें मेरा फेवरेट कौन सा है? सगुणवादी, साकारवादी, जो मेरी पूजा करता है सगुण के रूप में, कि मेरे को मानता है कि भगवान साकार है, वो मेरा फेवरेट है। और बाकी ये जो दूसरे वाले हैं, इनके लिए क्या? क्लेशोदिक रस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, इनकी जिंदगी में बहुत क्लेश है। जिसने देह मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया लेकिन मुझे साकार रूप में सगुण मानकर भजन ही कर रहा है, मेरे को भजन नहीं कर रहा है, उसके लिए बड़े दुख कष्ट है यहाँ पर, है ना। वो भगवान कहते हैं, गुड हरि बोल, आप लोगों ने याद किया है, अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया हमको गीता में, भगवान खुद कहते हैं कि निराकार की उपासना करता है वो दुख का कारण बनेगा और फिर परम तत्व को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान कृष्ण के साकार स्वरूप में जो नित्य गोलोक वृंदावन में विराजमान रहते हैं, उस स्वरूप को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमको भगवान को निराकार नहीं समझना है। भगवान शुरू से ही साकार थे, भगवान कभी भी निराकार नहीं थे। उनकी शक्ति जरूर निराकार हो सकती है, लेकिन भगवान निराकार नहीं होते। भगवान कभी भी निराकार नहीं होते। इसको आप दो उदाहरण से समझ सकते हो कि जैसे फूल है ना, फूल फूल की फूल आपको दिख रहा है, गुलाब का फूल है, उसकी खुशबू खुशबू उसकी निराकार है, लेकिन फूल तो दिख रहा है ना। साकार है तो ही निराकार आया ना। सूरज आपको ऊपर नजर आ रहा है, ओके ठीक है, येलो कलर का गोल गोल सूरज चढ़ा हुआ है, आज हमको धूप लग रही है, गर्मी लग रही है। आप अंदर खिड़की में बैठे हो, खिड़की खोल के अपनी उधर से सूरज की किरणें आ रही हैं, बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। बाहर जाके देखेंगे, अच्छा सूरज चढ़ा है, धूप पड़ रही है, तो जो किरणें पड़ रही, जो बॉडी फील कर रही है, वो क्या है? वो निराकार है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो सूरज क्या है? वो आपका असली साकार रूप हो गया। जैसे आजकल सर्दी है ना, सर्दियों में गाजर का हलवा बनता है जिसको कहते हैं गजरेला। किसी के घर में बन रहा होगा, आप बोलोगे गजरेले की खुशबू आ रही है, तो गाजर है तभी तो गजरेला बन रहा है। कहीं पे आप बोलो खुशबू तो गजरेले की आ रही है, लेकिन गाजर नहीं होती, गाजर का कोई रूप नहीं होता, गाजर नहीं होती, तो ये पॉसिबल है। तो दिमाग लगाओ थोड़ा अपना। अगर गाजर के हलवे की कड़ाह की खुशबू आ रही है आपको, कहीं पे आटे के हलवा बना रहे हैं ना, कड़ाह प्रसाद जो गुरुद्वारे में बनाते हैं, और जो हमारे घरों में बनता है हलवा, चना पूड़ी हलवा बनता है, कोई चीज है तभी तो खुशबू उठ रही है। कहते ना, आग है तो धुआं उठ रहा है। आप कहते हो कि आग ही नहीं है, धुआं 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 धुआं, ऐसे थोड़ा होता है। तो साकार है तभी करके निराकार है। निराकार का कोई वजूद नहीं है बिना साकार के, पीछे कोई बैठा है तभी, है ना। जैसे हम बोले कि मेरा एक रूप है, मेरी आंखें गोल गोल है, लंबी लंबी है, बड़ी बड़ी नाक मेरी पतली, आईब्रो मेरे तीर कमान की तरह यहाँ यहाँ तक है, ठीक है, मेरा कद छोटा है, मेरे बाल लंबे हैं। मैं अपना रूप रंग बता रही हूँ, मैं गोरी हूँ, अपना रूप रंग मेरे को पता है। मेरी मम्मा का भी है, मेरे पापा का भी है, मेरे दादू का भी होगा जहां से मेरे पापा आए, मेरी दादी का भी होगा, है, मेरे परदादा परदादी का भी होगा जहां से दादू दादी आए, फिर परदादा परदादी के भी मम्मी पापा थे, लक्कड़ दादा लक्कड़ दादी, उनका भी रूप रंग होगा। लेकिन हम क्या बोलेंगे? भगवान का नहीं है। जो हमको पैदा कर रहे हैं उधर सबका रूप रंग है, मेरा अपना रूप रंग है, लेकिन पीछे 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 जाएंगे, कौन निकलेगा? भगवान कृष्ण निकलेंगे, सर्व कारण कारणम। तो फिर हम बोलेंगे उनका कोई रूप नहीं है। अरे उनका भी रूप है, तभी करके तो हमारा रूप है। और हम बंदर से नहीं आए हैं। अगर बंदर से आए होते तो जितने भी बंदर वृंदावन में दिख रहे हैं, जम्मू के आपके इधर बावे वाली माता में बंदर दिखते हैं, सारे बंदर इंसान बन चुके होते। बंदर होता नहीं दुनिया में एक भी, सारे बंदर तो हम इंसान बन गए। फिर बाकी बंदर क्या कर रहे हैं? लंगूर क्या कर रहे हैं? चिंपैंजी क्या कर रहे हैं? गोरिल्ले क्या कर रहे हैं? उन्हीं की प्रजाति ना लंगूर बांदरों की, वो क्या कर रहे हैं फिर? अभी तक वो क्यों नहीं इंसान बने? ऐसा नहीं है कि हम बंदर हमारे पूर्वज है, हमारे पूर्वज कृष्ण है। भगवान गीता में कहते हैं पितामह, पितामह जगतो माता धाता पितामह। ब्रह्मा का भी पिता मैं हूं भगवान कह रहे हैं प्रथम जीव का पिता भी मैं हूं, तो भगवान परम पिता हो गए ना। ऐसा नहीं है कि उनका कोई रूप रंग नहीं है, उनका भी है, तभी करके हमारा है। ठीक है, तो ये चीज है।
तो ये हो गया हमारा। अब पढ़ेंगे आगे, चलो आगे। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी वैयाकरणिक यानी कि व्याकरण वाली, ग्रामर वाली व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। ठीक है, कोई सहायता नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं वो, कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कबूल किया, स्वीकार किया क्या, कि जो भी मैंने वेदांत सूत्र दिए उसकी भाषा कैसी है, अलंकारमयी। मतलब कि तोड़ मरोड़ के एक अच्छी पोएम टाइप बना कर दिया है मैंने, ग्रामर के हिसाब से लोगों को व्याख्या करके दी है मैंने। लेकिन अगर कोई बंदा मर रहा होगा, मरने के टाइम पे उसको इसकी कोई सहायता बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान को भगवान तो कबूल नहीं कर रहे। इतना ही अगर होता तो ऋषि वेद व्यास जिन्होंने चारों वेद लिख दिए थे, उनको क्यों सारा पुराण लिखने के बाद उनको क्यों आत्म संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा था? वो क्यों कहते खाली खाली, कमी कमी, खालीपन, अधूरापन, कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, इतना करने के बाद भी लग रहा है कि मैंने कोई चीज नहीं की है। तब नारद मुनि उनको ज्ञान देते हैं, आपका जो ज्ञान है वो ड्राई है, खुश्क ज्ञान है। खुश्क ज्ञान दिया आपने लोगों को, कर्म के बारे में बता दिया, ज्ञान के बारे में बता दिया, भगवान के बारे में तो बताया नहीं आपने। उनका ज्ञान दो, भगवान कैसे, उनका ज्ञान दो। फिर उनको उन्होंने 18वां पुराण यानी कि ग्रंथराज, जिसको भागवतम महापुराण लिखा जाता है ना, वो बोला उन्होंने, वो लिखा आई मीन उन्होंने, है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं ना, जैसे इन्होंने लिखा है कि अलंकारमयी का मरते वक्त बंदे को कोई फायदा नहीं है, तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि जिंदे जी इंसान ने कभी पूजा नहीं की, भक्ति नहीं की, नाम नहीं जपा, कुछ नहीं किया, एंड के टाइम पे आप उसका श्रृंगार कर दो, उसको तिलक पहना दो, कंठी लगा दो, और यहाँ पे वो जो तिलक तुलक लगाते हैं 12 जगह पे, 12 चिन्ह तिलक, 12 जगह पे तिलक लगा दो, श्रृंगार कर दो। तो मृत्यु को, जो शव है, शव को मृत्यु के उपरांत सजाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो तो बंदा देखेगा नहीं, हाँ मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, आज तूने मेरा मेकअप बहुत अच्छा किया, हाँ मैं सुहागन गई हूँ ना, हाँ मेरा मांग का सिंदूर कितना अच्छा लग रहा है, हाँ मैं आई एम सो ब्यूटीफुल। वो थोड़ा बोलेगी लाश उठकर, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, लाल रंग का कपड़ा मेरे पे कितना अच्छा लग रहा है, मैं सुहागन जा रही हूँ संसार से, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। कोई बोलेगी डेड बॉडी? कुछ नहीं बोलेगा वो। उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बंदा मरने वाला है उसको आप ग्रामर सुना दो, ग्रामर व्याकरण के रूल बता दो, ये बताओ वो बताओ, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मरने का कुछ भी उसको फायदा नहीं होगा मरने के टाइम पे ये सुनकर। मरने के टाइम पे उसको भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते, हरे नाम केवलम करो नास्त्याव 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 गति था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मरने के टाइम पे यही चीज है जो साथ जानी है, यही चीज है जो आपको काम का आएगी, और यही चीज है जो आपको भगवत धाम में भगवान कृष्ण के सामने लेकर जाएगी, निकुंज लीला में प्रवेश करा देगी, राधा रानी कृष्ण भगवान जी की सेवा में जो आपको लगा देगी, वो हरि का नाम ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है, और कुछ भी नहीं है। और सगा संबंधी, सगा रिश्तेदार, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मा है, ये मेरी आंटी है, ये मेरे ससुर है, ये सास है, ये पति है, ये बच्चे हैं, ये अंकल आंटी, है ना, बुआ चाची, जो दुनिया जहान के सहेली बेस्ट फ्रेंड प्यारा मित्र, जो भी दुनिया जहान के जो रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार आपका तभी रिश्तेदार माना जाएगा जब मृत्यु के टाइम पे आपके को कृष्ण का नाम याद करा रहा है, आपके मुंह में गंगा जल डाल रहा है, तुलसी का पत्ता दे रहा है, कृष्ण का कथा सुना रहा है, वही आपका सच्चा रिश्तेदार है, वही आपको चाहता है, आपका भला वही चाहता है। वो नहीं है जो बोले छाड़ परे सानू की क्या रखा है सुबह उठने का, भगवान की भक्ति करने का, ये आपका सच्चा रिश्तेदार नहीं है। चाहे वो पति हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पिता हो, अगर आपको घर में ये बोला जाता है कि भगवान की भक्ति मत करो, भजन में कुछ नहीं रखा, कख नहीं है, तो वो आपका सच्चा रिश्तेदार नहीं है। वो आपका क्या है? जैसे इंडियन लोगों के बारे में क्या है, कहावत मशहूर है ना, कि कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है तो उसको के चल थल्ले, नीचे आ जा, कहाँ जा रहा है ऊपर ऊपर, ये भौतिक संसार में कितना अंधेरा है, मैं भगवान की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं उजाले की तरफ जाना चाहता हूँ, प्रकाश की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, नीचे आ जा, हमारे साथ रह, देख, ऐश मार, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसे दद खाए हो ना, बस ये सिखाएंगे। ये सिखाएंगे। तो ये आपके सच्चे रिश्तेदार, सच्चा पड़ोसी, सच्चा मित्र, सच्चा पति, सच्चा कुछ भी नहीं है। सच्चा रिश्तेदार वही है जो आपको भगवान की भक्ति करने दे, खुद भी आपके साथ भजन करे, भजन करने के लिए आपको प्रेरित करे, आपको इंस्पायर करे, भले ही वो आपका आपका आपके साथ उसका कोई नाता नहीं है। अभी मेरे साथ इतने लोग यहाँ पर आप जुड़े हुए हो, 40-45 लोग, किसी का मेरे साथ कोई खून का रिश्ता है? कोई मेरे से पर्सनली मिला भी नहीं है, किसी किसी ने मेरे को देखा भी नहीं होगा जिंदगी में, कौन हूं मैं, क्या हूं, कोई मुझे जानता भी नहीं होगा रियल में। लेकिन
एक संबंध जो हमारा है, जो भगवान की तरफ से है, वसुदेव कुटुंबकम, जिस परिवार के आप हो वसुदेव कुटुंबकम, उसी परिवार का मैं भी हूँ, वसुदेव कुटुंबकम। उससे हम भगवत गीता भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, डेली मिलते हैं, माला करते हैं इकट्ठे बैठ के, तो हमारा एक रिश्ता बना हुआ है। यही सच्ची रिश्तेदारी है। जब मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमार होता है, हम लोग कहते हैं उसकी मम्मा बीमार है, उसके लिए माला करना, उसका बेटे का ऑपरेशन है, उसके लिए माला करना। यही हम हमारी सच्ची रिश्तेदारी है। हम लोग सच्चे रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। बाकी जो है सारे बेकार हैं। क्या गुरु महाराज बोलते ना, मन की बातें सब मलिन है, सब बेकार बातें हैं। क्या बोलते नीलम माता जी? मन मलिन कुछ बोलना माता जी। मलिन मन की सब बात मलिन बेकार है। मलिन मन की सब बात बेकार है, हरि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। बेकार है। रिपीट करो और स्लोली बोलो। जी। बेकार बेकार मन की, नहीं नहीं, फिर से भूल गई मैं। मलिन मन की सब बातें मलिन, हाँ, बेकार हैं। मलिन मलिन मन की हर बात बेकार है, कृष्ण नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। कृष्ण नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। जी। ठीक है, तो जो आपको भगवान की भक्ति की तरफ नहीं लेके जा रहा, प्रेरित नहीं करता है, अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम एक दूसरे की, हमको खिंच पीड़ है, हमें तकलीफ होती है। कोई बीमार हो रहा है, हम कहते हैं बेचारा भजन छूट जाएगा, माला कम हो रही होगी, हरे कृष्ण उनके लिए माला करते हैं, ठीक हो गए, कल अपनी माला आराम से करे, है ना। हालांकि माला खंडित कोई नहीं करता हमारे ग्रुप का, कोई भी मतलब ऐसा, लेकिन फिर भी कोई उम्र है, बुजुर्ग हमारे ग्रुप में काफी मैक्सिमम लोग डिवोटेड हैं, 70-70 साल वाले है ना, बुजुर्ग भी हैं बीच बीच में। तो अच्छे रहे, भले रहे, माला करते रहे, सेहत भगवान उनको दे अच्छे से, है ना। माला करें, जब नाम जपें और भगवत धाम जाएं, साथ में हमारे लिए भी प्रार्थना करें, पीछे पीछे हम भी भगवत धाम जाएं। लेकिन ये इस चीज की गारंटी कोई नहीं होती, कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में जा रहा है। जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा, लेकिन नंबर जरूर आएगा, ये बात पक्की है। तो मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी ना, एक कथा सुनाई थी, छोटा बच्चा होता है, कत्ते का महीना, कार्तिक का मास चल रहा होता है, वो रोज मंदिर में जाकर बैठ जाता है पंडित के आगे कथा सुनने के लिए। पंडित उसको बोलते हैं, बेटा तेरी उम्र के बच्चे सारे सोए होते हैं, तुझे ठंड नहीं लगती, तू इतनी सुबह सुबह आ जाता है, 4:30 बजे आ जाता है यहाँ पर। वो बोलता है, अंकल अगर मैं मर गया तो? वो कहते हैं, ना ना, तू कहाँ मरेगा, और फिर तू कितने साल का है? 5 साल का। फिर तू बड़ा होगा, जुबान होगा, तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे होंगे, तू दादू बनेगा, फिर तेरे पोता पाती होंगे, फिर उनकी शादी होगी, फिर कहीं बुढ़ा होगा, फिर कहीं जाके तू मरेगा। कहता, नहीं अंकल, मेरी मम्मा चूल्हे के ऊपर खाना पका रही थी, मम्मा ने बोला चूल्हे में लकड़ियां कम है, चूल्हे में लकड़ियां डाल। मैंने लंबी लंबी बड़ी बड़ी लकड़ियां डाली, उनको तो आग ने पकड़ा नहीं, मैंने जैसी छोटी लकड़ियां डाली तो उनको फौरन आग ने पकड़ लिया। तो दैट मीन्स ये जरूरी नहीं होता कि जो इंसान बूढ़ा है वही मृत्यु के करीब है। छोटा बच्चा भी मृत्यु के करीब होता है। कई बच्चे होते हैं माँ की कोख में 9 महीने 10 दिन पूरा गर्भ जून भुगतते हैं, उसके बाद बाहर आते ही मर जाते हैं। तो उन्होंने वो यातना पीड़ा सहनी होती ना गर्भ जून के अंदर की। जन्म लेना कितना दुष्कर है, कितना मुश्किल है, कितना दर्दनाक है, उसने वो यात्रा भुगतनी होती है, वो भुगतता है बेचारा, फिर आके दुनिया में मर जाता है। तो भक्ति भजन के लिए हमको स्टार्टिंग में ही शुरू करना चाहिए, मतलब बचपन से ही। अब जैसे हमारे बच्चे हैं, पोता पाती हैं, उनको बचपन से ही लगा देना चाहिए भक्ति भजन करने के लिए। और अपने लिए को सोचे, यार हमने तो बड़ी लेट की, तो जब जागो तब सवेरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी ने 70 साल की उम्र में भक्ति शुरू किया, इट्स ओके, किसी ने 50 में किया, इट्स ओके, जब जागो तब सवेरा। डिमोरलाइज नहीं होना, उसी में भजन कर लो। उसी में भजन करके हम इसी सो कॉल्ड जीवन में भगवत धाम में जा सकते हैं। इसी जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़कर अच्छे से दिल से समझकर भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन अपनी आंखों से कर सकते हैं। ये गीत भागवतम में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आ गया। ठीक है, जो अलंकार ये किया है उससे कोई मरने के टाइम पे सहायता नहीं मिलती। अगर हमने बड़े बड़े व्याकरण पढ़ लिए, पोथियां पढ़ ली, संस्कृत के बड़े विद्वान भी बन गए, हम उस क्या व्याकरण और उसके जो सूत्र है ना उसमें उलझे रह गए, तो व्याकरण पढ़कर भी हमारी जो गति है भगवान तक नहीं होगी। क्योंकि व्याकरण भगवान तक लेकर नहीं जाएगा हमको। केवल कृष्ण भगवान जी का नाम, कृष्ण की कथा, कृष्ण के मतलब यही चीजें हमको भगवान कृष्ण तक लेके जा सकती ना। तो खुद स्वयं शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया कि मैंने जो लिखा है एंड टाइम पे वो काम आने वाला नहीं है। अब ये नहीं सोचे कि उसने लिखा है, भागवतम महापुराण पे भी संस्कृत के हम श्लोक पढ़ते हैं, गीता के श्लोक पढ़ते हैं, तो वो भी हमारे काम में आने वाले नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। वो अपने दूसरे शास्त्रों की बात कर रहे हैं, ये वाले शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भागवतम भगवत गीता के बारे में नहीं बोल रहे हैं वो।
भगवत गीता का जो श्लोक है भगवान कृष्ण की वाणी है, उसको पढ़कर, उसको बोलकर, उसको पढ़कर सीख कर जाएंगे। एंड टाइम पे चतुश्लोकी गीता जो बोलेगा 10वें अध्याय का 8 9 10 11 4 श्लोक। भागवतम महापुराण में भी चतुश्लोकी भागवतम महापुराण है, जो डेली पाठ नहीं कर सकता वो उन 4 श्लोकों का पाठ करे। रोज उसको भागवतम महापुराण पूरी पढ़ने का का फल मिलता है। तो ये नहीं है कि सोचेंगे हम कि यार ये वाले श्लोक माता जी हमको सिखा रही है तो ये भी हमारे काम के नहीं आएंगे मरने के टाइम पे। आएंगे, वो भगवान की वाणी है। भागवत महापुराण भगवान के बारे में है, ये काम आएगा। वो दूसरे वेदांत सूत्रों की बात कर रहे हैं, बुराई वाले की, व्याकरण ग्रामर उसका नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा। ठीक है। आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर लेटा हो, जब पता लग गया कि मेरी मौत आने वाली है, मैं मरने वाला हूं, तो भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। लेकिन साथ ही इसके लिए एक बात क्लियर करना बड़ा जरूरी है आप लोगों को, कि हमें पता लग गया अंतकाल च मां में बस मन मुक्त्वा कलेवरम, वो लाइन में हमने क्या पढ़ा कि मृत्यु के टाइम पे इंसान को भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो कोई ये ना सोचे जब मरना होगा तब देखेंगे भगवान का नाम तब ले लेंगे, अभी तो हम जवान है, ये जवानी है दीवानी, एक बार जाए जवानी फिर नहीं आए। हम अभी जवान है, अभी हमारी कोई उम्र थोड़ा है मंदिर में जाके घंटे पीटने की, लेकर ताले खड़काने की, भक्ति भजन करने की, आरतियां करने की ना। अभी हम खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, भोग करेंगे, एंजॉय करेंगे। उसके बाद मरने का टाइम जब आएगा तब हम हरे कृष्ण करेंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। इतना आसान नहीं है। मृत्यु के टाइम पे वही व्यक्ति नाम ले सकता है जिसने जिंदगी भर भगवान कृष्ण का नाम लिया है, ऐसे नहीं ले सकते हम। लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। जो आपको ये जिंदगी मिली है ना, ये मौत की तैयारी करने के लिए मिली है। एंड टाइम आपका मौत है, एग्जाम जो है ना, टेस्ट, वो मौत है, मृत्यु है। मृत्यु के टाइम पे आपके मुंह से आ ऊ आउच, हाय मम्मी इधर पीड़ वो उधर पीड़, ऐसे निकलेगा, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड के टाइम पे भगवान का नाम लेने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। एक बार एक मौलवी था, उसके पास एक तोता था, उसका तोता मर गया। उसने सड़क के ऊपर तोता पकड़ के जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठे हो गए, अरे मौलवी साहब क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, हाय आप तो इतने ज्यादा ज्ञानी हो, कुरान शरीफ का आप ज्ञान देते हो, और आप इस तोते की मृत्यु के ऊपर रो रहे हो, नहीं रोइए। अरे मैं तोते की मृत्यु पे नहीं रो रहा है, अरे फिर भी आप रो रहे हो। ऐसा करेंगे, हम आपको नया तोता ला के देंगे, हम आपको बोलने वाला तोता ला कर देंगे। इसको छोड़ो, इसके ऊपर थोड़ा रोते हैं, शोक प्रकट नहीं करते। आप इतने बड़ा मौलवी हो, प्रचार करते हो, कुरान शरीफ का ज्ञान देते हो, इतना तो ज्ञान होना चाहिए आपको। तोते की मृत्यु के ऊपर रो रहे हो, जो आया वो तो जाएगा। कहते नहीं, इस तोते की मृत्यु के ऊपर नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा था, इस तोते को, ये तोता बोलने वाला था, इस तोते को मैंने कालिमा शरीफ सिखा के रखा था। कलमा शरीफ होता है कि जैसे हमारे में राम राम कृष्ण का नाम है ना, ऐसे उनमें होता है। उसने इस भाव से सिखाया था कि कल को जब इसकी डेथ होने का टाइम आएगा, मृत्यु का टाइम आएगा, तो ये कलमा शरीफ पढ़ के सीधा खुदा के पास जाएगा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर बिल्ली ने झपटा मारा, ये तो टाए टाए करने लग गया। अब मेरे को ये डर लग रहा है अपना कि कलमा शरीफ तो मेरे को भी आता है, मौत के फरिश्ते जब मेरे को लेने के लिए आएंगे तो मैं तोते की तरह टाए टाए करूंगा या मैं कलमा शरीफ पढ़ूंगा। अब मैं इसी बात पे रो रहा हूं, मुझे भी आता था, इसको भी आता था, लेकिन क्या करें। उसी तरह से राम, हमको भी पता है राम कौन है, कृष्ण कौन है, हमको भी मालूम है। लेकिन मृत्यु के टाइम पे जब यमदूत हमारे सामने आएंगे, ओए मम्मा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, ये कौन आ रहा है, ये ड्रामना शक्ल आदमी भाग यहाँ से, कौन है। हमें ऐसा लगेगा, तब हम उसको ऐसे से बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सरेंडर, ये शरणागति का जो स्तर है, ये तभी बनेगा हमारा जब हम डेली भक्ति भजन करेंगे। ऐसे नहीं बन जाएगा कि एंड में देखी जाएगी, एंड में नाम ले लेंगे। ऐसी सारी दुनिया को पता है राम कौन है, कृष्ण कौन है, सबको मालूम है किसका नाम लेंगे, भगवान सबको मालूम है, लेकिन एंड टाइम पे लेना आसान नहीं होता। 40,000 बिच्छुओं का डंक आपको लगता है ना, जितना एक बिच्छू काट लेता है, उसको सोचो 40,000 बिच्छू एक साथ काटे, उतनी तकलीफ, कफ, पित्त, वात, ये आपके गले में आके अटक जाती है। पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होता है, आंखों के सामने पूरी जिंदगी की, बचपन से लेके जवानी बुढ़ापा एंड टाइम तक पूरी फ्लैश, ऐसे से करके एक एक सीन चलता जाता है, ऐसे से करके ऐसे से करके ऐसे से करके, तेज 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 जाता है। उसके बाद जो आपको, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया मरने वाले हो, जो आगे पीछे आपके लोग बैठे होते हैं, परिवार वाले, परिवारजन, कोई बोल रहा होता है मत मरो, मेरे को छोड़ के मत जाओ, कहाँ जा रहे हो, है ना।
कोई कहेगा मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। माँ होगी अगर बच्चे की तो बोलेगी मुझे कौन अग्नि दिखाएगा, तेरा बाप भी जिंदा नहीं रहा, तू भी जा रहा है, मेरे को मेरा कौन अंतिम संस्कार करेगा, तू तो मेरी कमर की हड्डी तोड़ के जा रहा है, मत कर बेटे ऐसे। बच्चे बोलेंगे पापा अभी तक तो हम आपके बिना सोना भी नहीं सीखे थे, आपके बिना रहना कहाँ से सीखेंगे, अभी तो मैं कमाता भी नहीं हूँ, अभी तो आपने दीदी की शादी भी नहीं किया है, कोई जिम्मेदारी नहीं किया, आप ऐसे कैसे जा सकते हो, वापस आओ पापा, नहीं नहीं नहीं। बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, सारे रो रहे हैं, ऊपर से अपने 40,000 बिच्छुओं का डंक कट, और जो बीमारी आपको लगी हुई है उसकी दर्द अलग से, हार्ट की बीमारी है उधर दर्द हो रहा है, अलग अलग पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, और बॉडी से जब शरीर निकलते ना, सॉरी, शरीर से जब प्राण निकलता है इंसान लाते हैं ऐसे करके मारता है, उसकी टांग ऐसे ऐसे करके गिरती है, ऐसे ऐसे करके, मतलब टांगों से प्राण निकलते हैं, बाजू ऐसे ऐसे गिरती हैं, बाजुओं से प्राण धीरे धीरे निकलते हैं। बड़ा कष्ट टाइम होता है इस तरह से निकालना एक इंसान के लिए उस वक्त। ऊपर से कफ पात भी, तो कफ पित्त वात जो होती है आकर अटक जाती है। जो पुराने जमाने के जो सियाने होते हैं ना उनको पता लग जाता है, वो बोलते हैं इसका घुघू बज गया, इसको जमीन पर उतार दो, नीचे उतारो, दिया बत्ती करो, गंगा जल डालो, और भगवान का नाम सुनाओ, पाठ करना शुरू करो, गोड्डा दो, बच्चा है, पोतरा है, पुत्र है, गोड्डा दो, गोड्डा मतलब घुटने के ऊपर सिर रखो, लटाओ इसको जमीन के ऊपर, पाठ सुनाओ, गंगा जल डालो। बट ये कौन बताएगा, जब कोई सियाना होगा, जब भगवान का भक्ति करने वाला कोई घर में होगा, वो बोलेगा कि टाइम आ गया तो भजन सुनाओ। नहीं तो कहूँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, नहीं जाओ, अरे प्रॉपर्टी के कागज कहाँ है बाबूजी, उसका तो बता कर जाओ, साइन करके जाओ, बाद में भैया तंग करेगा मेरे को, कहेगा तेरे खिलाफ क्यों ले लिया, सारा तू खा गया, अरे गालियां देगा हमें, मेरा ये स्यापा मत बना के जाओ बाबूजी, साइन करके जाना पहले। है ना, तरह तरह की वैरायटी है दुनिया में, तरह तरह के लोग हैं। मृत्यु के टाइम पे भी होता है कि साइन करा लो, और मृत्यु के टाइम पे जो बंदा मर रहा है कई बार उनकी चेतना भी ऐसा होती है, ए सुनो ये बालियां उतार लेना, कोका सोने का है, ये बड़ी वाली बेटी को देना, ये छोटी वाली को देना, हाँ ये अंगूठी बहू ये तू रख लेना। वो सोने में ध्यान आ रहा है, चांदी में ध्यान आ रहा है, उसको मैंने पैसे उधार दिए थे वो देने आएगी, वापस ले लेना। वो जो बंदा था वो बड़ा ही गरीब था, उसकी बेचारी बेटी की शादी थी, वो अंकल देने आएंगे, उसको कहना नहीं अंकल कोई बात नहीं, आप हमारी भी बहन लगती थी, मम्मा ने माफ किया, ले जाओ ले जाओ, पापा ने बोला ले जाओ कोई बात नहीं। इस तरह से बातें आएंगी जब मरने के टाइम पे आपका चिंतन जो है नोटों की तरफ, सोने की तरफ, चांदी की तरफ आ जाएगा, तो सांप का जन्म हो जाएगा, परिजनों की तरफ आ जाएगा, वो नहीं आया ये नहीं आया, उसकी तरफ हो जाएगा। और जो फ्लैश लाइट चल रही है आपकी आंखों के सामने, मैं बचपन में छोटा था, बच्चा था, एक बार मैंने ये किया था, वो किया था, फिर मैं बड़ा हुआ, वो लड़की मेरे को बहुत पसंद थी, है ना, ऐसे ऐसे करके जाएगी, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे पापा ने रिश्ता नहीं माना, उस लड़की की कहीं और होगी। बड़े टाइम तक मैं अपनी बीवी के साथ, मेरा स्वभाव कड़वाहट वाला रहा, बड़े टाइम तक मैंने अपनी बीवी को तंग किया, लेकिन मेरी बीवी अपनी सेवा से मेरा दिल जीत बैठी, बच्चे बुच्चे पैदा हुए, मैं भी पुरानी बातें भूल गया, मेरी बीवी ने मेरा बड़ी सेवा की, बीवी का चिंतन आ रहा है, गर्लफ्रेंड का सारा कुछ चिंतन करते 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 ऐसे करके जहां मृत्यु हुई, जिस चिंतन जिस थॉट में आप थे वही जन्म आपका हो जाएगा। एक बारी तो हम गए थे खाना खाने, खाना खाने का चिंतन आया, खाना खाने हमने ऑर्डर किया था नॉन वेज, तो वहां पे आपकी जो चेतना में क्या आया, नॉन वेज आया, तो शेर चीते का जन्म हो जाएगा। तो अंत काले च माँ में बस मरण मुक्तवा कलेवरम, बहुत बड़ी गेम है, ये छोटी गेम मत समझो इसको कि एंड में हम भगवान का नाम ले लेंगे। जो जिंदगी भर भगवान का नाम लेगा वही एंड में नाम ले सकता है, अंत काले च माँ में बस मरण मुक्तवा कलेवरम। लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। नहीं तो जब हमको भी यमदूत लेने आएंगे हम भी तोते की तरह टाएं टाएं करेंगे, राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं निकलेगा, अगर तैयारी नहीं की होगी तो ये जिंदगी भगवान ने तैयारी करने के लिए दी है। तो अच्छा छात्र वही होता है जो परीक्षा की तैयारी करके जाता है पेपर देने के लिए। उसी तरह से मृत्यु सबकी होनी है, कोई गाली नहीं है, सबकी होनी है, आज नहीं तो कोई सबका टाइम आना है। तो मृत्यु की तैयारी करके रखो अपनी, की जब भी तैयारी हो, हमारे होठों पे भगवान जी की मुस्कान हो, आंखों में भगवान जी सामने हो, और चेहरे मुंह के ऊपर जुबान के हरे कृष्ण महामंत्र का नाम हो, फिर ठीक है। उफ ज्यादा नहीं हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद है, यह सभी बड़े बड़े अध्यात्मवादियों का कहना है, सबका यही मानना है कि एंड टाइम पे भगवान का नाम इंसान को लेना चाहिए, जरूरी है। बड़े बड़े अध्यात्मवादियों का कहना है कि बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय में मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का क्या है, सार है। जितने भी आपने आध्यात्मिक कार्य किए हैं, अगर उसके बल से
उसकी सुकृति से, उसकी शक्ति से अगर आप अंत समय में भगवान का नाम स्मरण कर पा रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हमने जिंदगी भर जो व्रत किया, जो उपवास किया, जो तीर्थ यात्रा की, जो भगवान का नाम जप किया, जो तपस्या तप किया, जो कुछ जितना कुछ भी हम लोगों ने किया, वो सब सार्थक हो रहा है कि हमारे मुंह से भगवान का नाम हम निकाल पा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आध्यात्मिक कार्यों का सार है कि मृत्यु के टाइम पे कृष्ण भगवान जी जो है बंदे को याद आ जाए। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित महाराज ने क्या किया, भागवत महापुराण सुना और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी ने इसे सुनाया। भागवत महापुराण के संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों को ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ना आपने सुना होगा, पहले भी मैंने गीता में भी ये चीज आपको बताई है। एक ग्रंथ है मुकुंद माला स्तोत्र करके ना, मुकुंद माला स्त्रोत करके है। उसमें राजा है कुलशेखर राजा, वो भगवान कृष्ण से ना प्रार्थना करते हैं कि अभी मैं जवान हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, आपका नाम ले सकता हूँ, भजन कर सकता हूँ, अभी मेरे को कफ पित्त वात की कोई समस्या नहीं है, आंखें मेरी ठीक है, दर्शन कर सकता हूँ, जुबान से हरे कृष्ण महामंत्र का जप ले सकता हूँ, कर सकता हूँ, माला पकड़ सकता हूँ, सब कुछ अच्छे से कर सकता हूँ। तो प्लीज भगवान आप मेरे को ना बुढ़ापे में मृत्यु मत देना। उस टाइम पे मेरे को मौत बिल्कुल नहीं चाहिए जब मैं बुढ़ापे की वजह से या जब मैं अपने शरीरों के रोगों की वजह से आपका नाम अच्छे से ना ले पाऊं। तो प्लीज आप मेरे को जवानी में ही मार दो। ठीक है। ऐसा बुढ़ापा मैंने क्या करना जिसमें मैं आपका नाम ही ना ले पाऊं, तो प्लीज आप मेरे को भी मार दो। क्योंकि अभी मैं आपका नाम ले पा रहा हूँ, मेरी चेतना ठीक है, मेरी चेतना में आप हो, आपका भक्ति कर पा रहा हूँ, भजन कर पा रहा हूँ, नमस्कार कर पा रहा हूँ, तो मेरे को मार दो आप अभी। बाद में मत मारना जब मैं आपका नाम ना ले पाऊं। तो कहने का मतलब आप समझ गए ना क्या है ना? कि ये सोचना कि हम मृत्यु के टाइम पे या बुढ़ापे में जाकर हम नाम लेंगे, तो ये गलत है। राजा कुलशेखर कह रहे हैं जवानी में मेरे को मार लो क्योंकि मैं भक्ति भजन अच्छे से कर पा रहा हूँ। उस टाइम पे कफ पित्त बात मेरे गले में हटकी होगी, नाम ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, शरीर में रोग होंगे, रोग से ग्रस्त होऊंगा, बुढ़ापे में दर्दें हो रही होंगी, पीड़े हो रही होंगी, मैं नाम ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा कोई पता ही नहीं, गारंटी नहीं। तो प्लीज आप मेरे को भी कर लो। तो भगवान के चरणों में क्या चढ़ता है? ताजा फूल चढ़ता है, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं, भगवान भी कहते हैं। यानी कि बच्चे को बचपन से भक्ति में लगा दो। ये मत सोचो कि अभी तो छोटा है, 3 साल का है, 4 साल का है, 2.25 3 साल का है, अरे लगा दो भक्ति भजन में उसको। भगवान को ताजा ताजा फूल खिले हुए जो होते हैं उनके चरणों में चढ़ जाए कलियां, तो भगवान को ज्यादा अच्छी लगती हैं। जब मुरझाए हुए बासे फूल तो कौन चढ़ाएगा भगवान को? तो हम कौन है? अब हमारी जो एज है, हम लोग कौन है? बासे फूल है, मुरझाए हुए फूल है। लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं, उनको मुरझाए हुए फूल भी कबूल है। तो जब जागो तब सवेरा, कोई लेट नहीं हुआ अभी भी किसी का। अच्छे से भागवत महापुराण की क्लास में रोज आओ, रोज श्रवण करो, गीता का पाठ करो, श्रवण करो। जो जो कक्षाएं हो रही है नियमित रूप से डेली यहाँ पर आए, भक्ति करें, भजन करें, हरे कृष्ण महामाला का मंत्र का जप करो। भगवत धाम जाना है जाएंगे, ऐसा नहीं है, और साथ में जाएंगे। ठीक। क्योंकि हमारी नीयत साफ है ना, हम भगवान का भजन कर रहे हैं। और डेली एक कृष्ण भगवान एक व्यक्ति, उनके लिए रोज सुनने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, रोज 40 40 45 45 बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं इस टाइम के ऊपर। तो क्यों हो रहे हैं? कृष्ण को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। एक रूटीन है, टाइम है, 6 बजे मतलब 6 बजे, शाम को 4 बजे मतलब शाम को 4 बजे। उसके अलावा आप सेवाएं करते हो, भगवान की भोग लगाते हो, भगवान को प्रसाद खिला हम खाते पाते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अपनी जो एक गृहस्थ जीवन की ड्यूटी करनी होती है वो भी निभा रहे हैं, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो यही तो भगवान हमको सिखा रहे हैं, यही तो हमको करना है। ठीक है ना? तो ये चीज। ठीक है। तो इसी शाश्वत से क्या हो गया, शाश्वत सत्य का पालन हेतु महाराज परीक्षित ने भागवत महापुराण को सुना और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी ने इसे सुनाया। मतलब बोलने वाला सुनाने वाला दोनों क्या हो गए, मुक्ति पा गए। तो हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बोल रहा है मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी, आप लोग सुन रहे हो आपको भी मुक्ति हो जाएगी, आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि हम भागवतम महापुराण जो है भगवान की के प्रसन्नता के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, और भगवान के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और जो कल प्रभुपाद जी ने हमको तात्पर्य में बताया, पैसे लेकर नहीं पढ़ाना, पैसे नहीं ले रहे हैं। और भागवत महापुराण कोई एक्सप्लेन ना भी करे ना, खाली पढ़े और सुने, पढ़े और सुने, उससे भी बंदा मुक्ति पा जाएगा। है ना? और प्रभुपाद जी ने तो देखो हमको तात्पर्य में कितना कितना डीप वे में बताया।
एक एक तात्पर्य खोल खोल के प्रभुपाद जी हमको लिख लिख के दे रहे हैं, मतलब कि खोल खोल के दे रहे हैं हमारे सामने, ताकि हम अच्छे से उसको समझ सके, आत्मसात कर सके। तो कहने वाला भी मुक्त हो जाता है, सुनने वाले को भी मुक्ति मुक्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है कि खाली बोलने वाले को मुक्ति मिलेगी, सुनने वाले को कम लाभ है, या सुनने वाले को ज्यादा फायदा है, बोलने वाले को कम फायदा है, ये चीज नहीं है। एक को कहने का लाभ होगा, दूसरे श्रोता को सुनने का लाभ होगा। तो महाराज परीक्षित सुनते गए, सुखदेव गोस्वामी सिर्फ सुनाते गए, इसीलिए वक्ता और श्रोता दोनों का उद्धार हुआ, दोनों मुक्ति पा गए। तो हमको भी क्या करना है, नित्यम भागवत सेवया, हमको नित्यम भागवत सेवया करनी है, रोज कक्षा में आना है, ताकि हम श्रवण कर पाए, ताकि हम कथा गा पाए, कथा कर पाए। तो हमको भी नित्यम भागवतम सेवया रोज करनी है कथा, उसके लिए आपको रोज कक्षा में आना होगा, ठीक है ना। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भागवतम की सेवया नित्य यही है कि डेली पढ़ना, डेली श्रवण करना, ठीक। अभी हम भागवतम उसकी एकादशी की कथा करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो यहाँ पर आप लोगों को लिंक दिए रहे हैं, जो डिवोटी ऐसा है कि पहली बार आया है, वैसे शायद नहीं आया कोई पहली बार, लेकिन फिर भी मैं दे रही हूँ, इनकेस अगर कोई पहली बार आया है, उसको लिंक नहीं था पता, किसी ने दे दिया, वो आ गया, किसी ने उसके ऊपर कृपा कर दी और उस बंदे को सुकृति मिल गई, तो यहाँ पे लिंक दे दिया मैंने, ठीक है, इससे जुड़ सकते हैं। और जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, वहां पर कैप्शन बॉक्स में और क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। अभी हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आपको कथा सुनाएंगे।